नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज एक नया अध्याय लेकर के। आपको पता होगा कि अभी हालिया में केंद्र सरकार ने एसएससी जीडी का कुछ वैकेंसी आउट किया। लगभग 24,000 वैकेंसी से ऊपर है, लगभग 24,000 समथिंग है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, तो हम सोचें कि थोड़ा सा लाइए, अब वीडियो जो लाएं हम आप लोगों के लिए, आपके लिए उपयोगी वीडियो हो। तो आज हम नंबर सिस्टम लेकर के आए हुए हैं। जो नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक होगा वो एक फ्रैक्शंस लेवल होगा जो मल्टीपल के रूप में होंगे, और जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा बखूबी, तो संख्या पद्धति का भाग 1 हम आज आप लोगों के बीच में लाए हुए हैं, जिसमें इस टाइप के कम से कम 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, ऐसे प्लस करके दिया हुआ है 1/15 × 17 दे रखा है, यानी कि 1/15 × 17 दे दिया हुआ है, 1/3 × 5 के रूप में दिया हुआ है। ऐसे नंबरों को हमें सॉल्व करने के लिए तो पहला हम रूल अपनाएंगे। इसमें जो फर्स्ट रूल है आपका, वो थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग मेथड लेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इनके बीच में देखेंगे जो डिफरेंस है क्या वो समान है या अलग अलग है। तो जो नियम हम लागू करने वाले हैं ये सेम के लिए होगा। सेम मतलब समान, सेम यानी कि सिमिलर क्या चीज़ मिले, डिफरेंशिएशन मिले, डिफरेंस मिले इसमें। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, यानी कि हम देख रहे हैं सभी के बीच में 2-2 का अंतर है। यदि 2-2 का अंतर है श्रीमान जी, तो हम फार्मूले में क्या लिखेंगे, 1/डिफरेंस। फिर ब्रैकेट में इसका जो फर्स्ट टर्म होगा यानी कि पहला पद होगा जो, उसे लिखेंगे, लेकिन 1/, के रूप में। पहला पद यहाँ पे भी हम लोग हिंदी में ही कर लेते हैं। लिख लीजिएगा दोनों संख्याओं का अंतर। तो अंतर फिर ब्रैकेट में 1/, पहला पद माइनस 1/, इसका जो अंतिम पद होगा, और पहला पद, इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं 2 का आ रहा है, तो 1/2 राइट करेंगे। यहाँ पे 2 का अंतर यदि आ रहा है, डिफरेंस 2 का है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, लास्ट टर्म कितना है, तो आपको पता है 17 है। ये दिमाग में लिए रहे हैं आप। तो आप क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1/17, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहां देखिए, इसका हम आपस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, इन्हें घटाएंगे। तो आपको पता है कि हम इसे 2 मेथडों से लगा सकते हैं। तो पहला मेथड है कि एलसीएम निकालें आप। तो 3 और 17 का एलसीएम आपको पता है कि 17×3 51 हो जाएगा। अब 3 का भाग 51 में देंगे, और जितनी बार डिवाइड जाएगी उसके ऊपर अंश वाले में गुणा कर देंगे। तो 3 का भाग देंगे, 17 बार भाग जाएगा। आप यहाँ बगल में ना हो तो देख लीजिए कितने में, 51 में।
3 एकन्नम 3 बचा 2 21, यानी 1 उतर जाएगा, 3 सत्ते 21। आपको पता है कि ये 3 से कंप्लीटली कट जा रही है। कितनी बार में कट जा रही है? 17 बार में। अब ये 17 का मल्टीपल इसके ऊपर वाले नंबर में होगा, यानी 1 गुणे 17 हो जाएगा। 3 का भाग किए आप एलसीएम में, भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगी जस्ट उसके अंश वाले वैल्यू में मल्टीपल कर देंगे। पुनः माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर 17 का इसमें डिवाइड करें, तो 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा कितना होता है? 51। तो यहाँ पे आप 51 कर सकते हैं और इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पहली ही बार में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है। तो यानी 3 टाइम्स गया है तो 1 इंटू 3 कर सकते हैं। डिवाइडेबल कितना हो जाएगा आपका? 51 ही है टोटल के। तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ देखिए 1/2, इसमें से 17 बन जा 17 माइनस 3 डिवाइडेबल 51। आप आगे से चलेंगे तो 1/2 इंटू 17 में से 3 जाएगा, 14 बचेगा, डिविजिबल 51 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 से बन जा 14, यानी कि 2 सत्ते 14 हो जाएगा। श्रीमान जी हमने क्या कहा? 17 का गुणा किया, 17 एकन्नम 17, 3 का गुणा किया, 3 एकन्नम 3। बीच में माइनस का मार्क है, माइनस का मार्क लगाना, ठीक है ना, ये जरूरी है। फिर उसके बाद 51 डिवाइड कर दिया मैंने। एलसीएम जो है आपका वही लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वही बार बार रखे जाएगी। अब 2 से डिवाइड करने के बाद ये 7 बार जाएगा, तो 7/51 जो होगा आपका आंसर शीट होगा। लेकिन क्या ये इतना करना हमारे लिए उचित है? तो आप कहोगे सर इतना करने का मतलब है 1-2 मिनट लेना। आप ये बताएं 2 मिनट लेने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे करने में आपको 20 क्वेश्चन अगर 2 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 20 दूना 40 मिनट हो जाएगा सर। बचा 20 मिनट में बाकी से 60 क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ये बात आती है। तो हम इसे ना करके हमें 60 ट्रिक का यूज करना होगा। इसलिए हमें 60 ट्रिक करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नियम तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ रूल। चले तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि इस रूल को भी लिखना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसे इरेज करते हैं। चलिए अब हमें ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले इसमें देखिए कितने टर्म में प्लस हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स हुआ है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार है? 7 टाइम्स है। कुछ ना करें, 7 ऊपर लिखें और इसका प्रथम पद यानी कि 3 लें, इसके अंतिम पद से गुणा कर दें। कितना ले लें? 17, और दोनों का गुणा करने के बाद राइट कर लें। 7 त्रिक 17 तियां 51, ये आपका आंसर सेट हो जाएगा। हमें सारे झमेलों से बचने के लिए मात्र 5 से 6 सेकेंड लगने वाले क्वेश्चन है सर। 5 से 6 सेकेंड में आप क्वेश्चन को बखूबी कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, ऐसे करके आगे 1/23 इंटू 27 लिखा हुआ है। हमें काउंट करनी है कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टाइम्स है, उसे 8 लिख लीजिए। नीचे क्या करिए? नीचे वाली वैल्यू का पहला टर्म यानी हर की पहले वाले टर्म को लेना है और अंतिम वाले को अंतिम टर्म लेना है मल्टीपल के रूप में। ये वैल्यू कट जाएगी 2 से 4 बार में, यानी 4/27 आपका आंसर शीट हो जाएगा।
इसमें यदि आपको कहीं भी दिक्कत लगती हो तो आप बताएं। मैंने क्या कहा कि 1/2 इंटू 5 यानी कि 1/2 × 5 में प्लस 1/23 इंटू 27 में जो प्रथम का प्रथम लेना है, अंतिम का अंतिम लेना है, और ये कितनी बार है प्लस के रूप में ये ऊपर रख लेना है। आप जब इसे इतने से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और जितनी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर शीट हो जाएगा। यानी कि इसका भी आंसर शीट कितना हो गया 4/27। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन आप लोग बखूबी जान चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पे काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार है। लेकिन आपके बीच में एक नया चीज़ इसमें दिखा हुआ है जो मल्टीपल के रूप में था, नंबर मल्टीपल का मार्क लगता था, यहाँ पे एक पॉइंट जैसा लगा हुआ है। तो इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीपल ही, यानी कि इसे इनटू कहते हैं। यानी कि इनके बीच में भी मल्टीपल का ही, दोनों नंबरों के बीच में क्या है, मल्टीपल ही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अंतर तो आपको पता नहीं करना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूले पे रखना नहीं है, हमें डायरेक्ट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 ऊपर करें, उसके बटे 1 गुणे 29 है तो 29 कर लें, यानी कि 7/29 आपका आंसर शीट हो जाएगा। इसमें हमें कुछ करना नहीं है सर, ये तो आप बखूबी जान गए हैं कि प्रथम का प्रथम पद और अंतिम का अंतिम पद लेना है। किसके रूप में, हर के रूप में, वो भी मल्टीपल के रूप में रहेगा। और इसमें देखना कितने पद लिए गए हैं, पदों की संख्या ऊपर रख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं, 7 पद को ऊपर लेंगे, 7 लिखेंगे जितने बार रहेगा, और नीचे इनके प्रथम पद और लास्ट के अंतिम पद को लेकर के आपस में मल्टीपल करके रख लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर शीट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा आप लोगों को अलग दिख रहा होगा, लेकिन हम इसे पहले की तरफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यदि अगर देखा जाए तो यहां पे इसे लिख सकता हूं हम 1 गुणे 2, क्यों लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 2 गुणे 3, है ना। अब यहां लिख सकता हूं 3 गुणे 4, फिर यहां लिख सकता हूं 4 गुणे 5। इसी तरह से इसमें लिखेंगे तो 5 गुणे 6, यहां 6 गुणे 7, यहां 7 गुणे 8, और यहां क्या लिख सकता हूं 8 गुणे 9। हमें इतना लिखना ना पड़े, इसके लिए भी आपके पास या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका अंतिम पद, दोनों पदों में से अंतिम पद देखिए, 2 के बाद 3 3, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9, दोनों का अंतर कितना है, 1 का है, यह ध्यान रखिएगा। तो हम 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 अंतिम पद ले लिया, इसका प्रथम पद ले लिया, कोई दिक्कत है आपको नहीं। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 ऊपर करें नीचे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखें, गुणे कितना है 9 है तो 9 लिखें, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 8/9 आएगी। तो आपको कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत हो रही हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें दोबारा समझाया जाए, तो हम आपको समझा सकते हैं। हमने क्या कहा कि इसे हम पहले की तरह क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम 1 गुणे 2 लिखें तो कोई अंतर होगा, 2 ही तो आएगा सर। अगर 2 का गुणा हम 3 में करें तो 2 3 6 में तो आएगा, वैल्यू तो वही हुआ। नेक्स्ट नंबर 3 गुणे 4 लिखें, यानी 4 3 12 हो जाएगा। 4 गुणे 5, इसी तरह से 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, ये सारे के सारे संख्याएं आपके सामने बन गई हैं। अब पुनः उसी रूप में आ गया, इसलिए आप पुनः वही फार्मूला यानी कि वही ट्रिक यूज करें जो हमने आपको अभी बता रखी है या इसके पहले बता रखा है। तो इस तरह से इसका आंसर शीट पहले का मल्टीपल नीचे में होगा और इसके अंतिम पद का मल्टीपल ऊपर, जितने टर्म है ऊपर रख लीजिए, और उसके बाद आपका टोटल वैल्यू आ गई। सीधी सी बात यहां लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म,
ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से रखना चाहते हैं तो, यानी कि टोटल कुल संख्या बटे प्रथम पद का पहला नंबर गुणे अंतिम पद का अंतिम संख्या। आप इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं सर, वो डिपेंड करता है आपको। लेकिन अगर 2-4 बार इस क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लिए तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे चलेंगे अब 5वें नंबर पे। तो आपको यहाँ पे कहीं भी समस्या होगी तो बताएं, तो हम बताते रहेंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, नंबर अलग हो चुके हैं। और नंबर अलग हो चुके हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनका फैक्टराइजेशन करना है और ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसका HCF निकालने पे 1 आए सर। यानी आप कह सकते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यदि देखें 5 गुणे 6 के रूप में, तो 5 और 6 का अगर HCF निकालते हैं हम तो 1 ही प्राप्त करेंगे। सभी को पता है, क्योंकि 5 का कोई और फैक्टर नहीं होता है सिर्फ 1 के अलावा। 5 और 1 होता है, लेकिन 6 में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 ये दोनों होंगे, तीनों होंगे। तो हमें HCF निकालनी है तो जो कॉमन वैल्यू होती है हम उसी को लेते हैं। तो कॉमन वैल्यू उसमें क्या है, 1 है। इसी तरह से इसका अगला पद देखिए, क्या इसे डिवाइड कर सकता है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर। कितनी बार डिवाइड कर सकता है? तो आप कहेंगे सर 7 बार, यानी कि 6 गुणे 7 हो जाएगा। पुनः अंतिम पद लेंगे हम, तो 7 वटे 56। अंतिम पद इसमें भी ले लीजिए तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 72 हो गया। 8 9 72। लास्ट वाला पद इसमें भी लीजिए तो 9 दाहिया में 90 हो गया। नेक्स्ट नंबर इसका अंतिम पद लेकर के इसमें रख लीजिए और गुणा करिए। किसमें गुणा करें? कोई ऐसी संख्या का जो 10 में गुणा करने पे 110 आ जाए। तो हमें मालूम है 11 का गुणा अगर 10 में करते हैं तो 110 आता है सर। 11 दाहिया में 110। नेक्स्ट नंबर आपका 11 अंतिम पद है, इसका लीजिए और 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 प्राप्त कर लेंगे। फिर वही क्रिया हम करेंगे। आप क्या चीज ट्रिक का यूज करेंगे? आपका ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 ऊपर रखें। नीचे की वैल्यू कितनी है? प्रथम पद 5 है, 5 ले लिया। अंतिम पद 12 है, 12 ले लिया। ऊपर की वैल्यू जो है नीचे की वैल्यू से किसी से डिवाइड नहीं होने वाली है, इसलिए हम ऊपर का वैसे ही की वैसे रख लेंगे। अब 12 × 5 = 60 आ जाएगा। यही आपका आंसर शीट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसे फैक्टराइजेशन करें और अंतिम पद का फैक्टराइजेशन करें और दोनों पदों का जो को प्राइम नंबर होते हैं देखें, को प्राइम नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर दोनों का फैक्टर का को प्राइम नंबर है तो आप मान के चलें कि इसका अंतिम पद ले लीजिए और इसका प्रथम पद ले लीजिए, दोनों का नीचे में मल्टीपल करिए और टोटल नंबर कितना है उसे रखिए और उसके बाद नीचे का मल्टीपल करके नीचे रख लीजिए। 7/60 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका टाइप चेंज हो गया सर। अब हमें सिर्फ नीचे 2 नंबरों का मल्टीपल मिलता था, लेकिन अब तो 1 2 3 नंबरों का मल्टीपल मिल गया। अब क्या करेंगे आप? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है कि हमें किस रूल का यूज यहाँ करना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो रूल का यूज होता है, अंतिम पद उठा लेते हैं हम और अंतिम पद उठाते हैं तो पहले लिखते हैं प्रथम पद बटे द्वितीय पद गुणे तृतीय पद गुणे चतुर्थ पद। चले,
तो अंतिम संख्या में आप देख रहे हैं कि प्रथम पद 4 है और द्वितीय पद 5 है, तृतीय पद चलिए इस तरह से हम अंकों की संख्याओं को हम ऊपर लिखते और जोड़ते चले जाएंगे। तो क्योंकि इसके बाद अगले पद को हम 7वें नंबर कहेंगे तो आपको पता ही है। तो प्रथम पद को आप उठाएं, यहाँ पे लिखें, बटे में क्या लिखें, द्वितीय पद लिख लें, फिर तृतीय पद लिख लें। तृतीय पद के बाद 6 के बाद क्या आएगा, एक एक जोड़ते चले जाइए, यानी कि +1 +1 +1। अभी ऐसे क्वेश्चन अभी लिया जाएगा, घबराए ना आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप देखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अभी बता रहे हैं 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 7 दूना 14 हो जाएगा श्रीमान जी, नीचे 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर 14/15 आएगा। हम चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की तरफ जो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाने में बखूबी भूमिका निभाएगी। चलिए तो हम लोग चलते हैं। चलिए तो मैंने कहा कि आपको समझने के लिए क्वेश्चन की आवश्यकता थी, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख रखा है। आपको मैंने कहा कि अंतिम टर्म की जो वैल्यू है आपके पास उसी पे ध्यान दें। तो अंतिम टर्म की जो पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। तो हम जब इसका यूज करेंगे श्रीमान जी तो क्या करना है, हमने कहा प्रथम पद लीजिए, उसका प्रथम पद क्या है, तो आपको प्रथम पद लेने के लिए आपको प्रथम पद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मैंने कहा बटे में द्वितीय पद लीजिए, यानी कि n+1 हो जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद तृतीय पद लीजिए, n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऊपर चले जाएंगे, यानी हम आ कैसे रहे हैं, यहाँ देखिए पहले यहाँ आए हैं, पुनः यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे गुणे क्या चीज़, n+2 है तो n+ क्या हो जाएगा, एक और जुट जाएगा, यानी कि अगला नंबर ही आएगा आपका, यानी n/n+1 n+2 इंटू n+3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और उठाएंगे, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखें हम। तो यहाँ पे अंतिम पद जो है आप उठाएं और अंतिम पद के नंबरों को चेक करें। प्रथम पद 6 है, द्वितीय पद क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, तो आप कहेंगे 6 है। सेकेंड टर्म क्या है, तो आप कहेंगे 7 है सर। थर्ड क्या है इसमें, 8 है, यानी कि इसमें +1 हुआ है तब ये वैल्यू आई है, इसमें +1 हुआ है तो ये वैल्यू आई है, इसमें +1 होगा तो फोर्थ वाली वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्थ वाली वैल्यू 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि आपकी ये चारों वैल्यू यहाँ पे उपयोग में लाने वाले हैं हम। अब कैसे उपयोग में लाएंगे हम, देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रिक है उसमें क्या करना है, ट्रिक में क्या यूज करनी है हमें, प्रथम पद लेनी है, पहले 6 ले लिया, नीचे बटे में क्या करिए, द्वितीय पद लीजिए, द्वितीय पद 7 हो जाएगा, तृतीय पद 8 हो जाएगा, इसके बाद ऊपर चलेंगे क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे कोई वैल्यू डिविजिबल होने वाली है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 8 6 से या 6 8 से किसी न किसी नंबर से कट जाएगी, तो हम कहेंगे सर 2 से कटेगी, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 9 त्रिक 27, ये 27 बटे 4 7 28 के, ये आपका आंसर सीट हो जाएगा। तो हमारी वीडियो इस समय जो चलेगी पूरी लगभग 2-3 महीने तक चलेंगे, और 2-3 महीने में आपको सारी कंटेंट्स दी जाएंगी, जिसमें से आपको जो भी चीज़ें कंफर्म करना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बातों को रख सकते हैं। अब पहली बात, जो भी वीडियो हमारा देखना चाहता है, पहली बात तो पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को यानी कि जेनिथ क्लासेज को, जेनिथ क्लासेज बाय अनिल सर को आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी सर, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी नोटिफिकेशन, नई नोटिफिकेशन आएगी आपके सामने वो आप तक उपलब्ध हो जाएगी, और हमारे वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आज के जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या होगी या त्रुटि होगी तो आप बेहिचक मेंशन करें सर। जब तक आप उसमें लिख करके नहीं बताएंगे कि सर आपने यहाँ पे गलती की है, तब तक हम समझेंगे कैसे। हो सकता है कि हम दोबारा वीडियो ना देख सकें, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है कि हम टाइम निकाल करके उसे देख सकें। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर इतने में ये प्रॉब्लम है, तो हम उस क्वेश्चन को पुनः दोबारा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। शुभ रात्रि,
जय हिंद, जय भारत।